कोई भी अगर ऐसा इंसान दिखता है जो बोल रहा है मैं डायलिसिस के लिए जा रहा हूँ या मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो उन्हें ये बुक ज़रूर दे दीजिए। इसके अंदर सोल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिवाली तक दुनिया या इस साल तक डायलिसिस और किडनी फेलियर या ट्रांसप्लांट जैसे शब्द जो हैं वो उतने ही ऑब्सोलीट हो जाएंगे जितने कि मोबाइल के आने के बाद पेजर ऑब्सोलीट हो गया है। तो ये नाम हम बोलेंगे, डायलिसिस पे लोग जाया करते थे, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ करता था, ये सब चीज़ें पास की हो जाएंगी। यही हमारी इच्छा है, ये हमारी इस उम्मीद पे हम काम कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा, जैसे ही वो बोले तो आपको क्या करना है? आपको ईंट उठा लेना है। एक नहीं 6 ईंट उठाना है, 6 और 6 ईंट उठा के आपको वही करना जो हमारे पेशेंट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो 6 ईंट, 3 ईंट इधर 3 ईंट उधर, ये ईशिंदर प्रीत कौर का ये फोटो है, फरीदकोट की रहने वाली हैं। वो 2 हफ्ते में 2 डायलिसिस करती थी, पीजीआई से प्रिस्क्राइब था, पीजीआई चंडीगढ़ से। तो परेशान होकर फिर वो हमारे पास आई, तो वो DIP डाइट जो आपको ऑलरेडी पता है, प्लस हमने उनको बोला कि आप 6 ईंट कहीं से भी ले लो जो मुफ्त में मिलता है और अपने पलंग के ऊपर नीचे लगा लो जिस तरह से ये है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप 6 ईंट इस तरह से लगाएंगे, दैट कॉजेस डायलिसिस। डायलिसिस शुरू हो जाएगा बॉडी की, राइट। आप में से जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, उनको तो बुक की कॉपी मिल ही जाएगी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन आप यहाँ पे bishrup.com/360 डिग्री में जाएंगे तो ये बुक की हिंदी इंग्लिश की कॉपी आपको ई बुक मिल जाएगा। सो इस लॉन्च के साथ ई बुक इज एक्सेसिबल टू यू थ्रू दिस वेबसाइट, राइट, bishrup.com/360 डिग्री। तो यहाँ पे साइंस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि ऐसा क्या होगा कि भाई उनकी डायलिसिस शुरू हो जाएगी। इसको समझाना बहुत ही आसान है। याद कीजिए, आज से करीब 20 साल पहले, 30 साल पहले जो लोग हमारी उम्र के हैं, मेरी उम्र करीब 50 साल है, अगले कुछ साल में हो जाएगी। तो जो हमारे उम्र के लोग हैं उनको याद होगा बजाज चेतक हुआ करता था, और जब पेट्रोल खत्म हो जाता था तो हम क्या करते थे, उसको थोड़ा टिल्ट कर लेते थे। ये जो टिल्ट आप देख रहे हैं, ये टिल्ट हुआ तो वो फिर चलने लगता था। वो क्या हुआ? दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो बचा खुचा पेट्रोल किसी कोने में पड़ा था उस पेट्रोल टैंक के, वो बचा खुचा पेट्रोल आपने जब उसको हिलाया, वो सीधे वो इंजन में गया और उसको एक्सेस कर पाए आप। एंड इसमें आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी यूज किया, ग्रेविटी है तो वो वहां गया और उससे आपने कम से कम अपने नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक तो पहुंच ही गए। सो दैट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ पॉस्चुरल मेडिसिन। आपने स्कूटर के पॉस्चर को बदल दिया, राइट। तो बचा खुचा पेट्रोल है ही, तो वो एक्सेस हो गया और उसका काम इतना हो गया कि अगले पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, वहां तो पेट्रोल मिल ही जाएगा। ठीक उसी तरह से हमने यहां पे क्या किया, पॉस्चुरल मेडिसिन क्या होता है? इट इज दुनिया का जो सबसे ज्यादा अवेलेबल बड़ा सबसे ज्यादा फोर्स है, दैट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो हर जगह अवेलेबल है। रेगिस्तान में मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, समुद्र के बीच में मिल जाएगा, अमीर को मिल जाएगा, गरीब को मिल जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो अब देखिए, अगर किसी भी इंसान की बॉडी को हम 10 डिग्री पे ऐसे टिल्ट करते, जैसे अभी देखा आपने इसमें, टिल्ट करते ही क्या होता है कि उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस तरह से, ब्लड पैर से पेट की तरफ ऊपर की तरफ आने लगता है और इससे बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। कुछ तरह के केमिकल्स, हार्मोन्स कम होने लगते हैं, कुछ तरह के और केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी का जो एक्सेस सोडियम, एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस यूरिया, क्रिएटिनिन, क्लियरेंस, ये सब बढ़ने लगता है। और इन्हीं चीजों को बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस यही होता है। एक बात आप याद रखिए अच्छी तरह से, किसी का किडनी कितने ही फेल हो जाए, उसमें फिर भी कुछ किडनी सेल जिंदा हैं, तभी आप जिंदा हैं। वो बचे खुचे किडनी को पकड़ के उससे काम निकालना है। किडनी सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तो हमने ब्लड किडनी सेल तक पहुंचा दिया। पेट्रोल स्कूटर के इंजन तक नहीं पहुंच पा रहा तो आपने उसको टिल्ट करके पहुंचा दिया। तो आपने ये किया। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, आप सब लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब में, आपने पिछले 1 साल में देखा ना, प्रोन वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं। जब भी किसी का ब्रेथलेसनेस कम हो रहा था तो आपने क्या किया, आपने उस पेशेंट ऑक्सीजन SpO2 जिनका 40% तक चला गया, वो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, वो तब भी वो सांस उसका कंट्रोल में नहीं आ रहा, वेंटिलेटर लगाने की बात चल रही है, तो आपने सिर्फ क्या किया, यू यूज्ड अननोइंगली पॉस्चुरल मेडिसिन। आपने उस पेशेंट को लिया, 180 डिग्री पे घुमा दिया, लाइक दिस, 180 डिग्री पे, यानी कि
प्रोन वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं, यानी कि पेट के बल उसे लिटा दिया। लिटाते क्या हुआ, आपने देखा विद इन 15 मिनट्स के अंदर उसका SpO2 लेवल बढ़ने लगा। विद इन फ्यू आवर्स इट केम टू 90%। तो जो वेंटिलेटर को जो दिखाते हैं आप देखिए यहां पे स्क्रीन पे,